नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ऋषि शर्मा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के 15वें अध्याय का अभ्यास कार्य करेंगे, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, गीतम सस्वरम गायत। इस गीत को सस्वर गाएं। वो हमने अनुवाद के समय किया। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 2, एक पदेन उत्तरत। एक पदेन एक पद में उत्तरत उत्तर दें। एक पद में उत्तर दें, लेकिन हम पूरे वाक्य के अंदर उत्तर देंगे। कै भाग है? का विहस्ती। का कौन विहस्ती? हस्ती है। कौन हस्ती है? तो उत्तर होगा धरणी विहस्ती। धरणी पृथ्वी विहस्ती हस्ती है या हंसने लगती है। पृथ्वी हंसती है। ख भाग है, किम विकसति। किम क्या, विकसति खिलता है। क्या खिलता है? तो उत्तर होगा कमलम विकसति। कमल खिलता है। ग भाग है, व्याघ्र कुत्र गरजती। व्याघ्र बाघ कुत्र कहाँ गरजती गरजता है। बाघ कहाँ गरजता है? उत्तर होगा व्याघ्र विपिने गरजती। व्याघ्र बाघ विपिने जंगल में या वन में गरजती गरजता है। बाघ वन में गरजता है। घ भाग है, हरिणे किम खादती। हरिणे हिरण किम क्या खादती खाता है। हिरण क्या खाता है? उत्तर होगा हरिणे नव घासम खादती। हरिणे हिरण नव घासम नई घास खादती खाता है। हिरण नई घास खाता है। न भाग है, मंदम कै गच्छति। मंदम धीरे धीरे, कै कौन गच्छति जाता। धीरे धीरे कौन जाता है? उत्तर होगा मंदम उष्ट्रे गच्छति। मंदम धीरे धीरे, उष्ट्रे ऊंट, गच्छति जाता है। धीरे धीरे ऊंट जाता है। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदानि रेखांकित पदों को आधृत्य आधार मानकर प्रश्न निर्माणम कुरुत प्रश्न निर्माण करें। प्रश्न निर्माण करने के बाद इन सभी के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य आएगा। क्या भाग है? सलीले नौका शेलती। सलीले जल में नौका नाव शेलती डगमगाती है या चलती है। जल में नौका डगमगाती है या चलती है। तो यहाँ किसके नीचे रेखांकित है? नौका के नीचे। तो क्या कहेंगे हम? जल में क्या डगमगाती है, तो क्या की स्त्रीलिंग है, तो क्या आ जाएगा? स्त्रीलिंग का। तो क्या होगा? सलीले का शेलती। सलीले का शेलती। ख है, पुष्पेशु चित्र पतंगा डयंती। पुष्पेशु फूलों पर, चित्र पतंगा तितलियां, डयंती मंडराती हैं। फूलों पर तितलियां मंडराती हैं। तो यहाँ किसके नीचे रेखांकित है? पुष्पेशु। तो हम यहाँ कहेंगे कहाँ तितलियां मंडराती हैं या किन पर तितलियां मंडराती हैं। यदि कहाँ कहेंगे तो कुत्र आएगा और किन पर कहेंगे तो केशु आएगा। तो दोनों ही लिख दिए, जो उचित हो वो हम लिख सकते हैं। केशु अथवा कुत्र चित्र पतंगा डयंते। किन पर अथवा कहाँ तितलियां मंडराती। ग भाग है, उष्ट्रे पृष्ठे भारम वहती। उष्ट्रे ऊंट, पृष्ठे पीठ पर, भारम बोझा, वहती ढोता है। ऊंट पीठ पर बोझा ढोता है। तो किसके नीचे रेखांकित है? उष्ट्रे। तो यहाँ क्या कहेंगे हम? कौन पीठ पर भार या बोझा ढोता है। तो कौन की क्या होगी? कह। तो क्या आ जाएगा? कह पृष्ठे भारम वहती। कौन पीठ पर बोझा ढोता है। घ है, धावन समय अश्व किंपी न खादती। धावन समय दौड़ते समय, अश्व घोड़ा, किमपि कुछ भी, न खादती नहीं खाता। धावन समय अश्व किमपि न खादती। दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता। तो यहाँ किसके नीचे रेखांकित है? धावन समय। तो क्या कहेंगे हम? कब घोड़ा कुछ भी नहीं खाता। तो कब की क्या होगी संस्कृत? कदा। तो धावन समय के स्थान पर क्या आ जाएगा? कदा। तो क्या बनेगा? कदा अश्व किमपि न खादती।
कब घोड़ा कुछ भी नहीं खाता। न भाग है सूर्य उदेति धरणी विहस्ती। सूर्य उदेति, उदय होने पर, धरणी धरती, विहस्ती हंसने लगती है या हंसती है। सूर्य उदय होने पर धरती हंसती है, तो क्या कहेंगे? किसके उदय होने पर धरती हंसती है? तो सूर्य किसके नीचे रेखांकित है? सूर्य। तो क्या आ जाएगा किसके में? कस्मिन। तो क्या है? कस्मिन उदेति धरणी विहस्ती। किसके उदय होने पर धरती हंसती है। प्रश्न नंबर 4, मंजूषाते समानार्थक पदानी चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक पदों को चित्वा चुनकर लिखत लिखें। कोष्ठक या मंजूषा से समानार्थक पदों को चुनकर लिखें। तो ये दिए हुए हैं मंजूषा में: पृथ्वी, देवाले, जले, वने, मृग, भयंकरम। इन में से चुन करके हमने इनके आगे लिखने हैं। तो धरणी, धरणी क्या होती है? पृथ्वी। तो इसका समानार्थक क्या होगा? ऊपर कोष्ठक में पृथ्वी, तो धरणी के सामने क्या आ गया? पृथ्वी। करालम, करालम होता भयंकर, तो यहां दे रखा है भयंकरम, तो करालम के सामने क्या आ गया? भयंकरम। शलीले, सलीले होता जल, तो यहां जले दे रखा है, तो इसके सामने, सलीले के सामने क्या आ गया? जले। विपिने, विपिने होता जंगल या वन, तो विपिने वने, यहां वने है तो इसके सामने क्या आ जाएगा? विपिने के सामने वने। हरिण, हरिण होता है मृग या हिरण, तो यहाँ मृग, मृग दिया हुआ है, तो हरिण के सामने क्या आ जाएगा? मृग। मंदिरे, मंदिरे को क्या कहते हैं? देवालय। ये दिया हुआ है, तो मंदिरे के सामने क्या आएगा? देवालय। पांचवा प्रश्न है विलोम पदानी मिलित। विलोम पदों का मिलान करें। इनके आगे हमने क्या डाल दिए? 1 2 3 4 5 नंबर डाल दिए। मंदम, मंदम होता है धीरे धीरे। नीचे, नीचे। कठोर है कठोर। पुरातनम, पुरातन या प्राचीन या पुराना। अपर्याप्तम, अपर्याप्त। इनके सामने क्या आएगा? ये है, इनके सामने वैसे अभी मिलान नहीं किया है, क्या दे रखा है? नूतनम, नूतनम होता नया। स्निग्धम मुलायम होता है। पर्याप्तम पर्याप्त होता है। ऊंचाई जोर से होता है। क्षिप्रम जल्दी या शीघ्र होता है। तो पहला है मंदम, मंदम के सामने क्या आएगा? क्षिप्रम, यानी ये होता मंद और ये होता क्षिप्रम, शीघ्र या जल्दी। दूसरा है नीचे, नीचे, तो इसके विलोम क्या होगा? ऊंचे, ऊंचे का क्या बना? ऊंचाई। इसके सामने क्या आ जाएगा? नीचे के सामने ऊंचाई। कठोर है कठोर होता है, कठोर के सामने क्या आएगा? स्निग्धम यानी मुलायम। स्निग्धम क्या होता है? मुलायम। तो कठोर है के सामने स्निग्धम। चौथा है पुरातनम, पुराना, तो यहां क्या आ जाएगा? पुराना का क्या होता है विलोम? नया, तो नूतनम आ जाएगा। पुरातनम के सामने क्या लिखेंगे? नूतनम। पांचवा है अपर्याप्तम, यानी अपर्याप्त, तो यहां दे रखा है पांचवा पर्याप्तम, तो अपर्याप्तम के सामने पर्याप्तम आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न एते लिखत। उचित कथनों के सामने आम और अनुचित कथनों के सामने न ऐसा लिखें। क्या भाग है? धावन समय अश्वय खादती। धावन समय दौड़ते समय, अश्वय घोड़ा, खादती खाता है। दौड़ते समय घोड़ा खाता है, तो ये कथन क्या है? अनुचित है, यानी गलत है, तो इसके सामने क्या आएगा? न। ख है उष्ट्र पृष्ठे भारम न वहती। उष्ट्र ऊंट, पृष्ठे पीठ पर, भारम बोझ या बोझा, न वहती नहीं ढोता। ऊंट पीठ पर भार नहीं ढोता, तो ये कथन क्या है? अनुचित है। अनुचित के सामने क्या आएगा? न। ग भाग है सिंह नीचे क्रोस्ती। सिंह शेर नीचे धीरे से या नीची आवाज में क्रोस्ती गरजता है। शेर धीमी आवाज में गरजता है, तो ये कथन क्या है? अनुचित है, क्योंकि जोर से धाड़ता है ना शेर, तो क्या आएगा? न। घ भाग है पुष्पेशु चित्र पतंगा डयंती। पुष्पेशु फूलों पर, चित्र पतंगा तितलियां, डयंती मंडराती हैं। फूलों पर तितलियां मंडराती हैं, तो ये क्या है? उचित है। उचित के सामने क्या आएगा? आम। न भाग है वने व्याघ्र गरजती। वने मैंने वन में, व्याघ्र मैंने बाघ, गरजती मैंने गरजता है। वन में बाघ गरजता, तो ये कथन कैसा है? उचित है। उचित के सामने क्या आएगा? आम। च है हरिण नव घासम न खादती। हरिण मैंने हिरण, नव घासम मैंने नई घास, न खादती मैंने नहीं खाता। हिरण नई घास नहीं खाता, तो ये कथन क्या है? अनुचित है। कथन क्या है? अनुचित। अनुचित के सामने क्या आएगा? न। प्रश्न नंबर 7, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तित।
अधोलिखितानि नीचे लिखे गए पदानि पदों को निर्देशानुसारम दिए गए निर्देश के अनुसार परिवर्तित बदलें। नीचे लिखे गए पदों को निर्देश के अनुसार लिखें। जैसे लिखा हुआ चित्र पतंगे, ये उदाहरण दिया हुआ, इसको क्या किस में बदलना हुआ? चित्र पतंगे को प्रथमा बहुवचन में बदलना है, तो क्या बन जाएगा? चित्र पतंगा। ये भलूका है, भलूके की तृतीया एक वचन में बदलना है, तो क्या बन जाएगा? भलूकेन। उष्ट्र है, उष्ट्र की पंचमी द्विवचन में बदलना है, तो उष्ट्राभ्याम। हरिण है, हरिण की सप्तमी बहुवचन में बदलना है, तो हरिणेषु। व्याघ्र है, व्याघ्र को द्वितीय एक वचन में बदलना, तो व्याघ्रम। घोटक राजा है, संबोधन एक वचन में, हे घोटक राजा, विस्मयादि बोधक चिन्ह अंत में। प्रश्न नंबर 8, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाते पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्रम चित्र को, दृष्ट्वा देखकर, चित्र को देखकर, च और मंजूषाते मंजूषा से, पदानि माने पदों को, प्रयुज्य जोड़कर, वाक्यानि रचित वाक्य बनाओ। चित्र को देखकर और मंजूषा से पदों को जोड़कर वाक्य बनाओ। ये चित्र के अनुसार ये मंजूषा में दिए हुए हैं। खगाः वीक्षन्ति, कमलानि, उदेति, क्रीडन्ति, डयन्ते, सूर्यः, चित्रपतंगाः, कूजन्ति, बालाः। तो इसमें क्या है कि सूर्य क्या है कि ये बगीचे का चित्र दिखाई दे रहा है, तो क्या बनेगा? इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति। यह चित्र एक बगीचे का है। फिर क्या है, यहाँ पे एक फूल खिली हुई दिखाई दे रहे हैं जैसे, तो क्या लिखेंगे हम? अत्र कमलानि विक्षन्ति। अत्र कमलानि विक्षन्ति, यहाँ फूल खिल रहे हैं या खिले हुए हैं। फिर ये बच्चे जैसे खेल रहे हैं, तो क्या करेंगे हम इसमें से? अत्र बाला क्रीडन्ति, जैसे अत्र हमने अपनी तरफ से बाला क्रीडन्ति, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। फिर है इन पर क्या मंडरा रहे हैं ये, जैसे तितलियां मंडरा रही हैं, तो क्या लिखेंगे हम? चित्र पतंगा डयन्ते। क्या लिखेंगे? चित्र पतंगा डयन्ते, तितलियां मंडरा रही हैं। फिर क्या है, ये पक्षी कलरव कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम? खगाः कूजन्ति, खगा कूजन्ति। फिर दूसरा है, जैसे सूर्य उदय हुआ है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे हम? सूर्य उदेति, सूर्य उदेति। धन्यवाद।